मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है? सैयद मुलाजिम शाह। सैयद मुलाजिम शाह जी। कितनी उम्र है? उम्र तकरीबन 43-44 के करीब है। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 हैं। शादी को कितना अरसा हुआ है? 3.5 साल तकरीबन। 3.5 साल हो गए। जिंदगी सही गुजर रही थी 3-3.5 साल? हाँ जी बिल्कुल ठीक। मेरी बीवी ने एक दिन कभी दरवाजे से बाहर झांकना भी पसंद नहीं किया। अच्छी बीवी इससे थी? पहले हाँ जी अच्छी बीवी थी। अच्छी इससे पहले से क्या मुराद है? जब इसका मिलाप नहीं था बीवी का, बीवी को बीवी कौन? यानी कि मेरी सास जो है ना। तुम्हारी बीवी की माँ, मतलब के तुम्हारी भी माँ। मेरा जो ससुर है वो फौत हो गया था। उसके वो ससुर जब फौत हुआ तो तब भी उसके जो है मैयत पे भी नहीं आई। 1 माह तकरीबन हमने गुलाब देवी में रखा, उधर भी नहीं आई। कौन? इतनी जालिम थी हमारी सास। अच्छा जी। तो जब उधर भी नहीं आई तो जब उसने देखा कि अभी जो है मैं कमाई कैसे करूंगी, 3 बार उसको लाहौर से हम गलत जगह से लेकर आए, मेरा ससुर और मैं। उस वक्त हालांकि मेरी शादी भी नहीं थी, ये बहुत गरीब थे। मैं मिठाई का कारोबार भी उन्हें सिखाया, उनका जो हाथ बटाया, उनकी खिदमत की। इनके बच्चे हैं। तुम्हारे साले कितने? 2 साल। तुम्हारा क्या काम है कि उनके घरेलू मामलात में उसको पकड़ के लाए हो, या वो बुरी है या वो जैसी भी है, उसके बेटे जाने और वो जाने। तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारी बीवी तक है। उसका अपनी बीवी अपने बच्चों तक महदूद उस रहो। वक्त मेरी शादी ही नहीं थी जब। तो फिर आप क्यों जाते थे? उसका खामद जो था ना जी, वो मेरा दोस्त था, अजीज रिश्तेदार भी था। वो भी सैयद था, मैं भी सैयद था। और मैं उसके साथ जैसे हमदर्दी के तौर पे उसे ढूंढ कर लाया। कहाँ से ढूंढ कर लाए? लाहौर से। अच्छा, आप क्यों कत्ल किया और कैसे किया, ये क्या कहानी है? अभी वो पहले तो जब पहला मेरा बच्चा पैदा हुआ ना जी, उसने फोन किया कि मैं बेटी को लेकर जाऊंगी। मैंने बोला मैं अपनी बीवी को ले जाने ऐसे नहीं, आप आकर आके मिल सकते हैं, लेकर ले जाने के लिए मैं इजाजत, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता। एक तो मैं सैयद भी और मेरी सैयद वाला में इज्जत आबरू भी पूरी तरह से है। किसी से मैंने कभी जुल्म नहीं किया, कभी किसी को कुछ खाया नहीं, किसी को नुकसान नहीं दिया, और रिकॉर्ड है। ये तमाम जो अफसरान वाला आपके पास खड़े हैं, ये सब मेरे अजीज़ों की तरह है। इधर ही रहा हूँ, इधर ही जमा पला हूँ। कहाँ पे? थाने में? सैयद वाला में। अच्छा। तो इनसे जब इन्होंने देखा होगा, मजदूरी करते ही मुझे देखा होगा, किसी से कोई किसी का रुपया नहीं देना, किसी से ज्यादती नहीं की है। तो जब वो आई तो उसने मुझे गाली गलूज भी निकाली और धमकियां भी दी, मेरी सास ने। किस वजह से आई थी? जब पहला बच्चा जब हुआ ना, सिर्फ महदूद फोन था। फोन पे। ठीक है। हाँ जी, उसने गाली गलूज निकाली, मैं आके आपको ऐसा कर दूंगी, मैं बदमाश ले आऊंगी, मैं वीडियो करूंगी। वो काफी सारा उसने मुझे डराया धमकाया। मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया। मैंने कहा कह रही बस ठीक है, क्या करेगी। लेकिन वो खामोशी से आई है। बाप मैंने बताया कि आवाज आंखों से भी खत्म है और पाँव से भी चलना बहुत मुश्किल है। आपके वालिद साहब? जी वालिद साहब। और दूसरा एक मेरा भाई 1 साल पहले फौत हुआ। जब बीवी लेकर गई थी मेरी सास मेरी बीवी को। कब? तकरीबन 2 साल, पिछली कुर्बानी, ये कुर्बानी छोड़ के पिछली कुर्बानी से 1 माह पहले। जो ही हमने इधर पता किया उधर पता किया, हमें कहीं से नहीं मिली। एंड क्या हुआ कि उसके बेटे को फोन आया उसकी वालदा का। उसने बताया कि फलां जगह पे है। उसके फौरी बाद मेरे भाई को फैसलाबाद में काम करते थे, रेडी रूडी लगाते थे फ्रूट की। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, हमें मिला जब सिविल हॉस्पिटल में। सिविल हॉस्पिटल में जब गए तो उन्होंने कहा ढूंढते रहे, 2 दिन तो ढूंढने में लगे। वहाँ से पता चला कि लावारिस करके कोई यहाँ छोड़ गया, इसे फेंक गया। किसे? भाई मेरे को। अच्छा। हाँ जी। जब हमने जाके देखा, कितनी उम्र थी भाई की? था तकरीबन मेरे से 5 साल 6 साल ज्यादा हो गए। ज्यादा है? हाँ जी। अच्छा, उसको भी वारिस की जरूरत है? वो फौत हो गए। अच्छा, यानी उनके साथ हर टाइम को ये केयर टेकर होता है भाई के साथ? क्या लवारिस करके छोड़ गए से क्या मुराद है? यानी वो काम करता था ना, उसी किसी के पास वो रेडी लगाता था। हाँ। उधर ही सो जाता, उधर हाँ। रेडी लगा देता। तो उन्होंने भी एड्रेस नहीं दिया भी कौन, हालांकि हमारे फोन भी थे, उन्होंने फोन भी नहीं किया। अब जो लड़ाई हुई थी जिस पर तुमने अपनी सास को कत्ल किया है, उस कहानी की तरफ आओ। 3 साल पुरानी कहानी नहीं सुनाओ। अब क्या हुआ था, सास को कत्ल कैसे किया है? मेरे भाई की मैयत घर में पड़ी थी, मेरा बाप लोग मेरे यही भाई जिसकी बात कर रहे हो जो फौत हुआ। अच्छा ठीक है। मैयत उसकी घर पे पड़ी थी। उस वक्त तकरीबन 1 माह हो चुका था। ठीक है। मेरा बाप
और मेरा जो साला है वो दोनों लेने के लिए गए। बीवी ने तब भी उस औरत को, मेरी बीवी को उसके साथ नहीं भेजा। अच्छा ठीक है, फिर तभी खामोश हुआ। मैंने कहा छोड़ो यार, ठीक है, गलती है। घर में मैयत पड़ी थी, लेने के लिए गए उसको। मेहमान भी थे। लेने के लिए क्यों गए? मैयत वाले घर में तो खुद आते हैं लोग। देख लो बस। हाँ। बीवी को लाना जरूर, कोई पता ना चले किसी को भी बीवी कहाँ है, क्या हुआ है। हाँ। दबाने के लिए बेइज्जती ना हुआ हमारी। ठीक है, उन्होंने नहीं भेजा। कौन लोग लेने गए थे? मेरा बाप। हाँ। और मेरा साला। तुम्हारा बाप तो बहुत ज़ईफ है, वो तो चल फिर नहीं सकता। कार में गए थे ना जी। अच्छा, कार में गए थे लेने। काफी मजबूरियों के साथ फिर ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद वो आई। कौन आई? मेरी सास और मेरी बीवी नहीं आई तुम्हारी? 2 दिन दोनों आ गए। कब आए? 2 दिन बाद तकरीबन। ठीक है, फौत होने के। ठीक है। तो मेरी 2-3 बहनें हैं, वो भी आई हुई थी। उन्होंने थोड़ा सा उन्हें अच्छे लफ्जों से ना पुकारा। मैंने उनसे, वो कैमरा है, उनसे झगड़ा किया। सिर्फ इधर, चारों तरफ नहीं देखना, सिर्फ माइक की तरफ देखना। उनसे झगड़ा किया। हाँ। मैंने कहा ये अभी आ गए। आप लोगों के घर में मौत हो जाए तो झगड़ा पहले होता है, मौत बाद में देखते हैं। जो ऐसा करता है जैसा उन्होंने किया है। अगर मैंने सवाल क्या किया आपसे? मैंने क्या सवाल किया है? क्या? आपके घर में मैयत पड़ी हुई है जी, घर में डेथ हो गई है जी, आप लोग नंद भाभी लड़ रहे हैं आपस में? क्या दफना दिया था? दफनाने के 2-3 दिन बाद। अभी 2 मिनट पहले 2 दिन था, अब ये 3 हो गए हैं। अगले 3 मिनट के बाद कितने मिनट होंगे? कितने दिन हुए थे? 2 होंगे या 3 होंगे जिनके घर में मौत ऐसी होती है, झगड़ा हो गया, भागी होती है, बच्चा फेंक कर चली जाती है। भागने में और माँ बाप के घर जाने में जमीन और आसमान का फर्क है। फर्क है, समझते हो? भागना एक मिनट, भागना किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भागना? किसी आशना के साथ निकल जाना। माँ बाप के घर जाना और है और किसी के साथ भाग जाना और है। इल्जाम तराशी नहीं करनी। जो आपने काम किया है उस कहानी की तरफ आओ कि तुमने अपनी सास को कत्ल कैसे किया है। कैसे किया? मैंने नहीं किया। किसने किया है? मेरे सौरे ने किया है और मेरे साले ने किया है। तुमने नहीं कत्ल किया? हुआ क्या था? बता तो रहा हूँ कि दूसरी बार फिर लेने आ गई है। गाड़ी बाहर खड़ी कर दी, कपड़े उसमें फेंक दिए। मैं गया, वो पानी लाया, वो सब कुछ खिलाया पिलाया। किसको? सास अपनी को। अच्छा। अपनी सालियों को भी। सालियां अच्छा। भी 2 सालियां भी साथ थी। अच्छा। हाँ। उनके साथ अच्छा सलूक किया, कोई लड़ाई नहीं। दूसरा बच्चा मेरा पैदा हुआ है, मेरे साथ आके उसने जो है हॉस्पिटल में कुछ कम से कम 2-4-5 दिन रही है। मैं उसे क्यों कत्ल करूँ? ये तो तुम्हें पता है ना, तुमने क्यों कत्ल करना था भाई? करने वाले जो है मुझ पे ठोस रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा बताओ मुझे? ये मेरा बाप है, कुछ कर नहीं सकता। बहन मेरी किसने कुल्हाड़ियां मारी हैं? तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज है कि तुमने अपनी सास को टोके के साथ कत्ल किया। जब मैं आया हूँ तो सास मेरी मरी पड़ी थी। कहाँ से आई हो? जैसे मैंने देखा। कहाँ से? बाजार से। क्या हुआ था उस दिन जिस दिन कत्ल हुआ है? झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ था? झगड़ा उसके साथ आदमी थे, कोई झगड़ा पहले नहीं हुआ। किसके साथ आदमी थे? मेरी सास के साथ आदमी थे। और कौन था? वो हमारे घर में। और कौन था? और उनके साथ मेरी सालियां थी 2। जिस दिन कत्ल हुआ है तुम्हारी सास बकौल तुम्हारे आदमियों के साथ तुम्हारे घर में आ गई। तुम्हारी बीवी भी साथ थी? जी साथ थी। तुम्हारी बीवी साथ थी? साथ थी। फिर क्या हुआ? तो मैंने उसे मनस माजत की कि इसको ना ले जाओ। एक दफा पहले आप लेके गई, आपने एक मार। वो तो डेथ पर आई थी ना? डेथ पर। तो लेने तो नहीं आई थी वो? दोबारा फिर लेने आई। दूसरे बच्चे का जब जन्म हुआ ना जी, एक माँ का दूसरा बच्चा मेरा हो चुका था, जब दोबारा फिर लेने को आई। पहले तो लेके चली गई पहले बच्चे पे, एक माँ रख लिया उसने। उसके बाद जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो तब फिर लेने आई। हाँ जी। अभी जो हुआ ना मंजर, जब ये फिर क्या हुआ? जब वो लेने आई तो तुम्हारी बीवी जाना चाहती थी? फिलहाल तो नहीं। वो जाना चाहती थी अपनी माँ के साथ? नहीं। क्या झगड़ा था तुम्हारा? यही कि वो मेरी बीवी को ले जाकर गलत जगह पे इस्तेमाल करती थी। फिर खुद अच्छा इस्तेमाल करती थी? जी, खुद भी गलत थी। 1 मिनट, तुम्हारी बीवी को इस्तेमाल करती थी? तुम्हें कैसे पता है? मुझे पता है, मैं जब पहली दफा हमें लेके आए तो गलत जगह से लेकर आए थे। गलत जगह से लेकर आए थे। फिर बीवी को तलाक क्यों नहीं दी? तलाक इसलिए नहीं दी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ, बर्दाश्त कर लिया। वैसे भी जब ये मंजर हुआ उस वक्त बच्चा पैदा। बर्दाश्त कर लिया, बहुत अच्छी बात है। बीवी को बिठा के समझाया, वो हट गई? नहीं, उस वक्त तो काम ही हो चुका था, उसने क्या हटना था। उसके बाद वो हट गई?
उसके बाद मैं निकल गया था, बीवी को मेरे जो ससुराल वाले थे उन्होंने साथ लिया, अच्छा, लेकर चले गए। अभी भी मुझे तो नहीं पता मेरी बीवी कहाँ है। एक बच्चा मेरा आके मैंने जितना सवाल किया है उतना जवाब दो। तुम्हारी बीवी को वो गलत कामों पे लगाती थी। जी जी। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बताया? नहीं, फिलहाल उसने तो कब बताएगी? नहीं बताया। तुमने मना किया? जाके रंगे हाथों पकड़ा था? नहीं। फिर कैसे पता है तुम्हें? किरदार उसकी जो माँ का था ना जी। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी बीवी ने गलत कारी की है? कैसे पता है? जब वो लोगों ही गलत लोगों के पास रहती थी, उसका ठिकाना ही गलत लोगों के पास था। अच्छा, पता कैसे है तुम्हें? हम पहले बताया कि कैसे यकीन आया कि मेरी बीवी गलत काम करके आई है? जब उसकी वालदा जिसकी बेटी खुश है घर पे, मैंने आपसे सवाल ये किया है, आपने अभी मुझे बयान दिया कि मेरी बीवी से मेरी सास गलत काम करवाती थी। कैसे पता चला? उनके आसार जो है वह थी ऐसी। क्या आसार सास मेरी गलत थी, अच्छी नहीं आपकी थी। बीवी ने गलत काम किया, अपने आंखों से देखा? मैंने नहीं देखा। किसी ने बताया आके कि तुम्हारी बीवी इस हालत में उधर पड़ी हुई है? वैसे तो सारे शहर ने ये कहा वो साथ ले गई है, गलत है, आप भी बेगैरत है, ये है वो। ठीक हो गया। फिर तुमने अपनी बीवी को पूछा कि भाई क्या बात है? उसने कहा ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कंप्रोमाइज हो गया, बात खत्म हो गई। कितना अरसा उसके बाद जिंदगी चलती रही? तकरीबन दूसरा बच्चा तकरीबन 1.5 साल बाद। 1.5 साल के बाद हुआ। 1.5 साल में मामला ठीक थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर लेने आ गए। फिर लेने से बल्कि पहले आई है जब बच्चा पैदा होने वाला था। आके उसने कहा कि मैं छिला करवाने हूँ, साथ बिस्मिल्लाह आपकी बेटी आई, मैं नहीं रोकता। साथ ही उसने अभी 7 दिन हुए थे जब घर में हमारे जो है उसने गर्मी सर्दी की। मेरी सास ने क्या कहा? मेरी बहन जो अपाज बैठी थी उसके साथ काफी सारा लड़ाई झगड़ा किया करके, बच्चियों को साथ लिया, खुद भी साथ गई। हमें फिर वैसे ही छोड़ के, ऑपरेशन बड़े से बच्चा हुआ था तो ऑपरेशन के साथ बेचारी काम करती रही, मैं भी करता रहा, छोड़ के चली गई। फिर उसके बाद वो आई 1 माह के बाद, जब बच्चा तकरीबन 1 माह का हो चुका था, छिला नहा चुका। ठीक है। फिर जब वो दोबारा आई तो लेने आई कि मैंने बोला मैं अपनी बीवी को साथ लेकर गाड़ी पे आपके पास आ जाऊंगा, हम आपको मिल जाएंगे, दोबारा फिर कहेंगे फिर आ जाएंगे, मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? बीवी जाना चाह रही थी, तुमने भेजा नहीं, फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनको कुल्हाड़ी उठाई और मार ली। कुल्हाड़ी कहाँ से उठाई? कुल्हाड़ी घर में पड़ी थी। वो कहाँ मारी? यहाँ। क्यों? कितने लोग घर पे मौजूद थे? उस वक्त काफी लोग मौजूद थे, तकरीबन मेरी 2 सालियां भी थी, मेरी हमशीरा भी थी। क्यों मारी कुल्हाड़ी? तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम किसी की जान लो या किसी को छोड़ो? किसने ये हक दिया है कि किसी को कुल्हाड़ी मारो? हाँ, बार तुम तो अच्छे खासे खड़े हुए हो। तुम तो अच्छे खासे खड़े हुए हो। असल में जी मुझे बहका दिया मेरे। किसने? सही बात है, साले और मेरे जो ससुर के भाई थे ना, अच्छा, उन्होंने मुझे बहकाया कि तू ऐसा कर। हाँ। और 5-6 मेरा जो सौरा था ना, सही बात ये है कि उसे ये कहते थे इसे टप्पा मारो और दरिया में फेंक दो। अच्छा, कौन कहता था? मेरे जो अभी जो बने हुए हैं ना मुदई, वो कहते थे। क्या कहते थे? इसे टप्पा लगाओ कई का या कुल्हाड़ी का, इसे फेंक दो यार, तुम किधर भाई को कहते थे। फिर कत्ल हो गया। फिर उसके बाद कहाँ गए? कभी कब्रिस्तान में कब्रें निकालने वालों के पास झाड़ू मारने लग जाना, कभी फूल ले लेने, कभी इधर फूल बेचने लग पाए। गुजरते हुए किसी को पूछना यार मिठाई ना आपको बना दूं, मिठाई का कारीगर था, मिठाई बना के किसी पूछने, ऐसे बस गुजार दिए। कितने माह लगे? तकरीबन 10 माह के करीब। 10 माह पुलिस से मफरूर रहे हो? मजबूर था ना जी। मैंने रीजन नहीं पूछी, पुलिस से मफरूर रहे हो। 10 माह पुलिस की गिरफ्त में नहीं तुम आए, मिठाइयाँ बनाते रहे हो। खाने पीने के लिए कुछ करना तो फिर